हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो कहानी अपने आप में कुछ महत्व रखती है। कहा जाता है जब भारत में मुगल काल लंबा और महत्वपूर्ण रहा है। उसी समय एक प्रेत की कहानी है। मुगलों ने भारत के जीवन में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उन्होंने ताजमहल से लेकर लाल किला और दिल्ली की जमा मस्जिद से लेकर दूसरी सैकड़ों इमारतें बनाई। उन्हीं में से एक हवेली, जीनत महल हवेली, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटने पर आप पाएंगे कि यह हवेली खास तौर से एक खूबसूरत मल्लिका के लिए बनवाई गई थी। लेकिन वर्तमान में आसपास रहने वाले लोगों से पूछेंगे तो इस हवेली में आपको प्रेत का वास मिलेगा। इस कहानी से पढ़ने से पहले शायद आपसे अगर कोई पूछता, क्या आपको मालूम है कि मुगल दौर की आखिरी इमारत कौन सी है, तो हो सकता है आपका जवाब नहीं में होता। इतिहास की किताबों में खोजने पर भी शायद यह जानकारी नहीं मिले, लेकिन यह सच है कि मुगलों द्वारा बनाई गई बेहतरीन इमारतों में यह सबसे आखिरी इमारत है जिसे बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। महरौली में पर हम आपको बताते हैं कि मुगलिया दौर की आखिरी इमारत दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। इस साउथ दिल्ली में आता है यह इलाका। इसका नाम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पत्नी के नाम पर है। हवेली में लाशों का ढेर। दोनों का निकाह 1840 में हुआ था। शादी के ठीक 4-6 साल बाद यानी 1846 में इस हवेली का निर्माण कराया गया। हवेली विशेष रूप से जीनत महल के लिए बनवाई गई थी। जीनत जब हवेली में दाखिल होती थी तब शहनाइयाँ बजती थी। संगीत की धुनों में पूरी हवेली रम जाती थी। जीनत बहादुर शाह जफर की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। 1886 में जीनत का रंगून यानी बर्मा में निधन हो गया। इसके बाद बहादुर शाह जफर ने इस हवेली में जाना छोड़ दिया। मुगल प्रशासन ने हवेली पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। 1857 की जंग के दौरान ब्रिटिश सेना ने इस हवेली पर कब्जा कर लिया और जंग के दौरान मारे गए लोगों की लाशों को इसी हवेली में स्थित जो कुआं था उस कुआं में फेंक दिया। यही नहीं, तमाम लाशों को हवेली के तहखाने में डाल दिया गया। कई लोगों की माने तो यहाँ पर भूत प्रेत को देखा गया है। कई महीनों तक लाशें यहीं पड़ी सड़ती रही। हवेली के आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ हुए नरसंहार की वजह से यहाँ पर आत्माओं ने बसेरा बना लिया है और रात को अक्सर यहाँ से सिसकियाँ सुनाई देती है। स्थानीय लोग इस हवेली के पास रात को जाने से डरते भी हैं। खैर, भारत सरकार को न तो लोगों की बातों की परवाह और न ही हवेली की। शायद इसलिए 1947 में सरकार के अधीन आने के बाद भी इस हवेली के सौंदर्यीकरण के बारे में किसी ने नहीं सोचा। पर्यटकों से दूर हैरानी होती है कि मुगलों दौर की आखिरी इमारत को पर्यटकों के बीच लोकप्रिय करने की कोई कोशिश नहीं हो रही। अगर हो तो पर्यटक इसे देखना चाहेंगे। जीनत महल
उसी इलाके में है जहां पर कुतुब मीनार, बख्तियार काकी की दरगाह, कालका मंदिर जैसी दिल्ली की अहम स्थान है। जीनत महल में मुगल दौर के आर्किटेक्चर की साफ छाप देखने को मिल जाती है। इसी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इमारतों के बाहर एक बड़ा सा गेट है, लकड़ी का गेट बंद रहता है। ये आज की कहानी थी जो मुगल दौर की प्रसिद्ध बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत के लिए बनवाया गया था, जो आज भूतों प्रेतों का डेरा बन के, बसेरा बन के रह गया है। धन्यवाद मित्रों।